नी हाँ, वेलकम टू माय चैनल पूजा लव्स ड्रामा। सो आज 1 महीना हो गया टोटल मुझे दोंगवा देखते हुए, एंड पिछले 1 महीने में मैंने टोटल 13 दोंगवास देखी है, जिसमें से सिर्फ एक दोंगवा है जो कि कंप्लीट है, जिसको आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक सब देख सकते हो। उसके अलावा जितने भी दोंगवास है वो ऑन गोइंग है, यानी कि हर वीक आपको नए एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। बट ये ऐसे दोंगवास है कि जो एक मस्ट वॉच लिस्ट में आती है कि अगर आप दोंगवास देख रहे हो, चाइनीज एनिमे देख रहे हो, तो ये दोंगवास तो आपको जरूर देखनी चाहिए, तभी आप एक्सप्लोर कर पाओगे दोंगवा के वर्ल्ड को, एंड डिफरेंट थिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड ये मोस्ट फेमस दोंगवास में से भी है। गाइस, जितनी भी दोंगवास मैं बताने वाली हूँ सबका इंडिविजुअल रिव्यू एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। कुछ मैं कर चुकी हूँ, कुछ मैं करने वाली हूँ, सब आपको मिल जाएगा। बट जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आप ही देखते देखते बोर हो जाओगे, बीच में छोड़ के भाग जाओगे। सो इस वजह से मैं लिमिटेड टाइम में इसको खत्म कर दूंगी। बाकी फर्स्ट दोंगवा जो है सोल लैंड, जो कि मेरी फर्स्ट दोंगवा है, जिसकी वजह से मैं इस वर्ल्ड में एंटर हुई हूँ, तो वो मेरी हमेशा मोस्ट फेवरेट रहेगी, चाहे कितनी ही अच्छी दोंगवास आ जाए। सोल लैंड मेरी हमेशा नंबर 1 पे रहने वाली है। बाकी इसमें आप जो जर्नी देखने वाले हो, तांगसान की जर्नी देखने वाले हो दालो कॉन्टिनेंट में। बाकी तांगसान की जो प्रीवियस लाइफ है उसकी मेमोरीज उसको याद है, बिकॉज वो एक दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आया है, तो उसको उनकी तांगसेट की सारी सीक्रेट वेपन्स एंड उनकी टेक्निक्स सब कुछ उसको याद है। यहाँ पर दालो कॉन्टिनेंट में क्या होता है, सोल मास्टर होते हैं, सोल बीस्ट होते हैं। जो सोल मास्टर होते हैं वो उनका लेवल होता है 1 to 100 का। वो जैसे जैसे अपना लेवल इंक्रीज करते हैं उनको सोल रिंग्स गेन करनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, और वो उनको सोल बीस्ट को मारने से ही मिलती है। उसके अलावा अगर वो लेवल 100 पर कोई भी पर्सन चला जाता है तो वो गॉड बन जाता है, गॉड की इनहेरिटेंस उसको मिल जाती है। तो वो हमारा तांगसान बनने वाला है, जो कि मोस्ट पावरफुल गॉड बनने वाला है। ओशियन एंड असुरा मोस्ट पावरफुल गॉड देखने को मिलने वाला है। तांगसान की एंड शाओ की जो लव स्टोरी आप देखने वाले हो वो भी मोस्ट प्योर लव स्टोरी, जो कि आपने कभी नहीं देखी होगी, ऐसी लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, काफी अच्छी है। एंड तांगसान के जो फ्रेंड्स है, बिकॉज आप इसमें देखने वाले हो श्रेक एकेडमी, जिसमें 7 श्रेक डेविल्स है हमारे, जो कि एक टीम बनने वाली है। एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेंगे, देन वॉर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, जो भी है रिलेटेड हमारा पावर से रिलेटेड होता है। ये कुछ जर्नी आपको देखने को मिलेगी। अगर अब बात करूं ड्रामा की, तो दालो कॉन्टिनेंट द लैंड ऑफ वॉरियर चाइनीज ड्रामा, जो कि अभी आया था, उसका भी एक और सीजन आने वाला है, जिसका आप वेट कर रहे हो। अगर वेट नहीं करना चाहते तो जाके सोल लैंड एनीमे आप देख सकते हो, इसमें आपको फुल स्टोरी देखने को मिल जाएगी। बाकी इनकी जो जर्नी है वो काफी अमेजिंग है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली कि कैसे ये लेवल 1 से लेवल 100 तक पहुंचते हैं सभी फ्रेंड्स, किस किस को गॉड की इनहेरिटेंस मिलती है, कितने पावरफुल बनते हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज सोल लैंड काफी दोंगवास से कनेक्ट है, वो अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, बट मुझे लोगों ने कमेंट्स में बताया है कि सोल लैंड कैसे कनेक्ट है, तो वो चीजें एक्सप्लोर जब मैं कर लूंगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्या है। बट ये मेरी मोस्ट फेवरेट दोंगवास में से आती है। नेक्स्ट दोंगवा है सोल लैंड 2। बाकी ये सोल लैंड एंड सोल लैंड 2 हमारी आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलने वाली है, बट जो इनकी पावर्स है वो चेंज हो जाएगी। इसमें आपको स्पिरिचुअल पावर्स कुछ ऐसे देखने को मिलने वाली है। सोल लैंड 2 में क्या आपको स्टोरी देखने को मिलेगी, सोल लैंड 1 के 10,000 ईयर्स के बाद की, यानी कि अभी जो हमारा तांगसेट जो कि सोल लैंड में बहुत ही पावरफुल था, जिसकी वजह से जो भी डिस्ट्रॉय होने वाला था वर्ल्ड वो बच पाया था, अभी उस तांगसेट को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पहचानता है। बिकॉज अभी क्या है, जो हमारा वर्ल्ड है प्रोग्रेस्ड हो गया है, एंड जो तांगसेट के वेपन्स थे वो अब ऐसे ही कचरा बन गए हैं। तो अब हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको होयाओ, जो कि उस तांगसेट को दोबारा से फेमस करना चाहता है, दोबारा से वो रेपुटेशन पाना चाहता है। तो होयाओ की जर्नी हम इसमें देखने वाले हैं। अगेन श्रेक एकेडमी के बारे में आपको देखने को मिलेगा, वहां पर अगेन एक 7 श्रेक डेविल्स की टीम बनेगी, उनकी जर्नी आपको देखने को मिलेगी। देन अगेन जो इविल सेक्ट है, उनकी जो फाइट है वो आपको देखने को मिलने वाली है मार्शल हॉल की। वही सिमिलर चीजें आपको देखने को मिलेगी, बट उनकी पावर्स में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, हुयाओ की जर्नी में डिफरेंस देखने को मिल। एंड सोल लैंड 2 में जो कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा सोल बीस्ट का एंड सोल मास्टर का, वो एक डिफरेंट टाइप का कनेक्शन है, स्पिरिचुअल
सी में जो कनेक्शन देखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। सेकेंड चीज इसमें क्या है, गॉड इलाइकस है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है सोल लैंड 2 में। गॉड इलाइकस की इनहेरिटेंस हुयाओ को मिलने वाली है एंड इसमें भी आपको कनेक्शन मिलेगा थ्रोन ऑफ सील्स में, बिकॉज थ्रोन ऑफ सील्स में भी गॉड इलाइकस है जो कि सेम चीजें हैं। लाइक वो कनेक्शन में भी इन फ्यूचर हमें देखने को मिल जाए। बाकी सोल लैंड 2 में अगेन आप सेम चीजें देखने वाले हो, हुयाओ की लव स्टोरी जो कि तांगसन एंड शाओ की बेटी है उसके साथ लव स्टोरी देखने को मिलेगी। हमारा हर्तियन सेक्ट अगेन देखने को मिलेगा, देन श्रेक एकेडमी देखने को मिलेगी, अगेन सेम वार मार्शल होल का एंड हमारे इसका श्रेक एकेडमी और तांगसान सेक्ट का। लाइक सेम चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। बस ये है कि इस टाइम पे जो हमारा वर्ल्ड वो प्रोग्रेस्ड हो गया तो बहुत सारी चीजें न्यू आ गई है। जैसे तांगसान सेक्ट में पहले वेपन होते थे, अभी जो है वो सोल गिल्ड मास्टर होते हैं जो कि अपने वेपन्स खुद क्रिएट करते, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। हमारी जो नेक्स्ट दोंगवा है वो है बैटल थ्रू द हेवंस, जिसका रिव्यू मैं रिसेंट वीडियो में कर चुकी हूँ एंड इसमें आपको जर्नी देखने को मिलेगी शोयान की, वो कैसे फ्लेम एम्परर बनता है। बाकी इसमें इस कॉन्टिनेंट में जो आप इनका कल्टीवेशन देखने वाले वो हेवनली फ्लेम से रिलेटेड रहता है। बट शोयान का क्या है कि वो जब लाइक बचपन में बहुत ही टैलेंटेड पर्सन था, बट एक टाइम के बाद उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है एंड उसका रीजन होता है उसकी रिंग, बिकॉज उस रिंग में एक मास्टर की स्पिरिट है एंड वो जो मास्टर है हमारे शोयान का मास्टर बन जाएगा एंड उस मास्टर के पास एक फ्लेम मंत्रा है जिसकी वजह से एक पर्सन अपनी बॉडी में 2 से 3 लाइक बहुत सारी हेवनली फ्लेम एब्जॉर्ब कर सकता है। उस कॉन्टिनेंट में एक पर्सन सिर्फ एक ही हेवनली फ्लेम एब्जॉर्ब कर सकता है, अदरवाइज जो क्या है अगर एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम होगी तो वो आपस में ब्लास्ट हो जाएंगी। सो इस वजह से वो जो फ्लेम मंत्रा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए एंड उसी की वजह से हमारे मास्टर की जान चली गई थी। बट यहाँ पर हमारे जो मास्टर है वो शोयान को सारी चीजें सिखाएंगे जितनी स्किल्स मास्टर को आती है एंड एक कॉन्टिनेंट के अंदर मास्टर बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि कैसे शोयान अपनी जर्नी पे निकलता है हेवनली फ्लेम ढूंढने के लिए एंड उस जर्नी के अंदर उसको कौन से फ्रेंड मिलते हैं, कौन से एनिमी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। बट जहां पर शोयान जाएगा वहां पर अपना नाम बनाकर ही वो निकलता है एंड दुश्मन भी। बट शोयान के जो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं एंड उसके जो बैकअप में लोग लाइक उसका जो सेक्ट है या उसके जो फैमिली है या उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी एंड डिफरेंट जो कंट्रीज है उनके अंदर आपको डिफरेंट देखने को मिलने वाले। शोयान के जो 2 ब्रदर है उनका भी स्टोरी आपको देखने को मिलेगा, देन हमारी क्वीन मेदुसा की स्टोरी देखने को मिलेगी। उसके अलावा शोयान एक सेक्ट के साथ फाइट करेगा, उन सेक्ट को खत्म कर देगा एंड वहां पर अपना खुद का एक अलायंस क्रिएट करेगा और जितने भी सेक्ट है उस कंट्री में वो सारे उस अलायंस के अंदर आएंगे, लाइक वो सब उससे हाथ मिला लेंगे एंड शोयान उस अलायंस का हेड बन जाएगा। उसके बाद एकेडमी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी अपना एक सेक्ट वहां पर क्रिएट करेगा शोयान, उसका हेड बनेगा जो कि मोस्ट फेमस रहेगी एंड एकेडमी में शोयान को कोई जानता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है बिकॉज शोयान ने उस एकेडमी को बचाया था एक हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करके, तो इसकी वजह से उस एकेडमी में भी शोयान को बहुत माना जाता है। तो 2 जगह ये हो चुकी है, नहीं 3 जगह हो गई है वैसे। इसके अलावा एक जगह रहेगी जो हमारी कॉन्टिनेंट के अंदर आएगी जहां पर आपको मोस्टली ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कल्टीवेट करते हैं, जिनकी पावर्स डिफरेंट हेवनली फ्लेम से रिलेटेड, लाइक बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाले बिकॉज वो कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है एंड वहां पर आपको मोस्ट फेमस लोग मिलने वाले हैं एंड वहां पर शोयान की जो जर्नी है वो एक रियल फाइट आपको देखने को मिलेगी। शोयान का जो मेन एनिमी है वो है होल ऑफ सोल, बिकॉज एक टाइम के बाद वो मास्टर की जो सोल है उसको कैप्चर कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे एंड उसी को छुड़ाने के लिए हमारा शोयान अगेन थर्ड हेवनली फ्लेम की सर्च करता है एंड उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको पाने के लिए वो एक कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करता है एंड बिकॉज हमारा जो शोयान है वो एल्केमिस्ट भी है तो वो भी इसकी जो स्किल आपको देखने को मिलेंगे एंड वहां पर जो हमारे उसके मास्टर के जो फ्रेंड्स है वो देखने को मिलेंगे। तो अभी ऑनगोइंग ये चल रहा है एंड अभी जो आपको एक रियल मिशन देखने को मिलने वाला है कि कैसे शोयान अपने मास्टर को बचाता है सोल ऑफ होल से, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो कि काफी अमेजिंग होने वाली है। मैंने इसको लाइक ऑडियो में सुना है इस नोवेल को, तो काफी अमेजिंग है एंड मोस्ट लाइक मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है ये मेरी हाईली रिकमेंडेड दोंगवाज में से एक आती है, टॉप
3 दोंगवाज में से एक है। अगर हम नेक्स्ट दोंगवा की बात करें वो है परफेक्ट वर्ल्ड। परफेक्ट वर्ल्ड में आपको देखने को मिलने वाली है स्टोरी शिहाओ की। उसके शिहाओ जब लाइक उसके अंदर एक सुप्रीम बोन है जो कि एक सिग्नल है कि वो इमोर्टल हो सकता है, गॉड लेवल पे जा सकता है। बिकॉज इसमें क्या है ना, इस पे मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। इसमें जो लेवल्स है ना वो काफी डिफरेंट तरीके के लेवल है। एक इसमें रियलम आपको देखने को मिलेगा जो मॉर्टल्स के लिए है, जो कि 9 केजेस है, जहाँ पर 9 कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगी, कंट्रीज देखने को मिलेगी डिफरेंट। एंड उस केजेस में एक एम्परर होता है उस लोअर रियलम का, जो कि हमारा शिहाओ बनेगा। बहुत सारी फाइट्स के बाद, बहुत सारा खुद को लाइक स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद, उसके बाद वो जाएगा अपर वाले लेवल में। लाइक बहुत सारे लेवल आपको देखने को मिलने वाले। इसमें जो मे बी जो सबसे ऊपर का लेवल होता है वो हेवनली रियलम होता है। तो वो शिहाओ की आपको फाइट देखने को मिलने वाली कि कैसे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी इस जर्नी पे निकलता है, अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सब कुछ करता है। लाइक बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड शिहाओ मोस्ट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में से एक है, बिकॉज शिहाओ के पास बहुत सारी पावर्स भी, बट मेरे को जो मेन चीज उसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि जब उसने एक फील्ड में लाइक जब वो एक मिशन पे गए थे, मे बी हेवनली रियलम में गए था, वहां पर उसने अपने आप को 3000 फ्लेम्स के साथ जलाया था, फायर के साथ अपनी बॉडी को। तो वो कल्टीवेशन जो उसका था वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिहाओ मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर में से एक है, बिकॉज उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो कैरेक्टर है, जो फाइट्स रहती है, वो सब कुछ बहुत अमेजिंग है। कैसा वो अकेला पर्सन 100 लोगों को एक बारी में हरा सकता है। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली। ये भी एक मस्ट वॉच दोंगवा में से एक आती है। एंड इस परफेक्ट वर्ल्ड का एक मूवी भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको हमारे शिहाओ एंड लिंगर की जो लव स्टोरी है वो देखने को मिलने वाली है। तो वो भी आप देख सकते हो। बट अगर ये भी अभी ऑनगोइंग है, इसमें अभी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली, बिकॉज अभी शिहाओ गॉड लेवल पे नहीं पहुंचा है, अभी उसकी फाइट चल रही है सुपर स्ट्रॉन्ग बनने की। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। एंड शिहाओ के भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो उसके बैकअप प्लान में रहते हैं हमेशा। तो शिहाओ की जर्नी भी काफी अमेजिंग है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड ये मोस्ट पावरफुल पर्सन में से एक आता है जो अपने से भी बड़े लेवल के लोगों से इजीली फाइट कर लेता है। तो ये भी हाईली रिकमेंडेड है। आप जाओ एंड देखना स्टार्ट करो। कोई भी दोंगवा आप देख लेना, जो भी मैं रिकमेंड कर रही हूँ, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। नेक्स्ट दोंगवा है रेनेगेड इमोर्टल, जिसमें हम स्टोरी देखने वाले वांग लिन की। एंड वांग लिन सबसे रूथलेस पर्सन में से एक आता है। ये भी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, बट वांग लिन कभी किसी पर दया नहीं दिखाता। अगर आपने उसको ये दिखा दिया कि आप उसके अलायंस में नहीं हो, आप उसके अपोजिट हो, उसको हार्म पहुंचाना चाहते हो, तो आप बच नहीं सकते। आप मर के ही इस दुनिया से खत्म होने वाले हो। बिकॉज वांग लिन का जो कैरेक्टर है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, मर के वापस आया है। तो इसी वजह से हमारा जो वांग लिन का कैरेक्टर है वो इतना रूथलेस है। एंड बिकॉज उसका जो मास्टर है वो भी लाइक मे बी मेरे को किसी ने बताया था कि वो विलन है इस दोंगवा में, लाइक अच्छा कैरेक्टर नहीं है। बट स्टिल हमारे वांग लिन के साथ जो जो चीजें हुई है उसकी वजह से ही वो इतना रूथलेस बना है। एंड उसके अंदर इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी आई है। बट स्टिल वो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाले उसकी जर्नी की भी। बिकॉज वांग लिन हमारा एक मोर्टल पर्सन था, बट इनके अंदर स्पिरिचुअल रूट्स होती है जिनकी वजह से ये लोग इमोर्टल बन सकते हैं। तो वांग लिन की जर्नी हम देखने वाले हैं कि कैसे वो इमोर्टल बनेगा। एंड लाइक बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। एक्सप्लेनेशन आप मेरी रिसेंट वीडियो में देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगी। वांग लिन की लव स्टोरी भी अच्छी है एंड उसकी जर्नी भी अच्छी है। ये भी अभी ऑनगोइंग है, एवरी वीक आप देख सकते हो। नेक्स्ट दोंगवा है थ्रोन ऑफ सील। ये थोड़ी सी सोललैंड जैसी आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज इसमें भी आपको कुछ फ्रेंड्स लाइक एक टीम देखने को मिलेगी जो डीमंस के खिलाफ लड़ेगी। इसमें डीमंस हैं, बिकॉज इसमें क्या है ना 72 पिलर है। एंड वो हर पिलर पे एक डीमन रहता है जो कि मोस्ट पावरफुल डीमन होता है, डीमन गॉड जिनको बोलते हैं। तो वो फाइट आपको देखने को मिलने वाली है। एक 72 डीमन है और 6 टेम्पल है। जो 6 टेम्पल है वो ह्यूमंस को बचाना चाहते हैं, एंड जो डीमंस है वो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, खुद राज करना चाहते हैं। बट उन डीमंस के ऊपर भी कोई पर्सन है, ऑस्टिन ग्रिफिन, जो कि
जिसकी पावर को यूज करके ये 72 पिलर बने हैं, जो कि इस दुनिया में वापस आ चुका है एंड अपनी पावर को वापस लेना चाहता है। मैं आपको जो स्टोरी देखने को मिलेगी वो लोंग हचन की देखने को मिलेगी। इसकी लव स्टोरी भी काफी अच्छी है, फ्रेंडशिप भी अच्छी है एंड उसकी जो पावर है, बिकॉज इसमें जो हमारी पावर होती है वो नाइट्स बोलते हैं उनको, जो नाइट बनते हैं लाइक डिफरेंट रहता है। नाइट ऑफ लाइक फाइटिंग के लिए, डिफेंड के लिए एंड उसके अलावा हीलिंग के लिए, लाइक वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, एक्सप्लेन होंगी तब। हर मेंबर का एक अलग एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है, एक यूनिक ये बोलो स्किल होती है जिसकी जो उस टीम को कंप्लीट करती है। इसमें आपको गॉड इलाइकस भी देखने को मिलने वाला है, बिकॉज हमारा जो लोंग हचन है वो इनहेरिट करेगा गॉड इलाइकस की जो भी लेगेसी रह गई है उसको। एंड उसके अलावा जो थ्रोन ऑफ सील बोला गया, थ्रोन ऑफ सील भी मोस्ट पावरफुल थिंग्स में से आती है जिससे डीमंस भी डरते हैं। तो वो जो थ्रोन ऑफ सील है उसको भी लाइक मतलब ओन किया जाता है। तो वो हमारा जो लोंग हचन है वो भी सबसे बड़ी, लाइक उसमें 5 थ्रोन ऑफ सील है, उसमें से एक थ्रोन ऑफ सील है जिसको अभी किसी ने नहीं जाना है, जो कि ओन करने वाला है लोंग हचन। सो उसकी आपको जर्नी देखने को मिलेगी, कैसे वो डीमन से फाइट करते हैं एंड कैसे हमारा जो ऑस्टिन ग्रिफिन है वो हमारे लोंग हचन का एक पार्टनर बन चुका है, बीस्ट पार्टनर बन चुका है। तो उन दोनों का क्या कनेक्शन है एंड उसके अलावा लोंग हचन की जो जर्नी है वो कैसे कितने लेवल तक जाएगी, कि थ्रोन ऑफ सील कब उसको मिलेगी, डीमन से फाइटिंग का क्या रहेगा, लाइक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कनेक्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो ये भी सोल लैंड की तरह है एंड लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लाइक ये भी ऑनगोइंग है राइट नाउ। नेक्स्ट दोंगवा है अगेंस्ट द गॉड्स। इसमें आपको स्टोरी देखने को मिलेगी शौचे की। एंड शौचे की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वो यूनचे से स्टार्ट होने वाली है, जिसके पास एक हेवनली ट्रेजर है जिसको स्काई पॉइजन पर्ल बोलते हैं। एंड यूनचे का जो मास्टर है उसको भी उस स्काई पॉइजन पर्ल के लिए मार दिया गया था एंड यूनचे अपना रिवेंज लेना चाहता था, बट वो कॉर्नर्ड हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने आप को मारना चाहता है। तो स्काई पॉइजन पर्ल को वो खा जाता है एंड कूद जाता है एक पहाड़ी से। एंड उसके बाद वो टाइम ट्रेवल करता है, एक दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रेवल हो जाता है, टाइम ट्रेवल करके किसी एक अननोन पावर की वजह से। एंड वो अब हमारे शौचे की बॉडी में, जहां पर आपको देखने वाले कि जो 2 लाइफ का एक्सपीरियंस है वो 1 बन जाएगा। एंड शौचे की जो शादी है वो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल से हो जाती है, जो कि एक आइस इमोर्टल पैलेस की लाइक डिसिपल है, बट उनके पेरेंट्स के प्रोमिस की वजह से उनकी शादी हो जाती है। एंड वहां पर अब हम देखने वाले शौचे की जर्नी, बिकॉज उसकी जो वेन्स है वो डिस्ट्रॉयड थी पहले, बट अभी स्काई पॉइजन पर्ल की वजह से एंड एक अननोन गर्ल की वजह से उसकी जो वेन्स है वो रिस्टोर हो जाएगी, वो अब कल्टीवेट कर सकता है। तो हम अब देखने वाले शौचे की जर्नी की, कैसे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड डिफरेंट कॉन्टिनेंट की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, उसकी फाइटिंग आपको देखने को मिलने वाले, कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलने वाले, लाइक ये भी आपको एक एडवेंचर वाली जर्नी आपको इसमें देखने को मिलेगी शौचे की। बट उसके साथ एक गर्ल भी है जो स्काई पॉइजन पर्ल में रह रही है, वहां पर एक स्पेस है उसमें वो रह रही है। वो भी बहुत ही लाइक एक्सपीरियंस्ड गर्ल आप बोल सकते हो, जो कि हेवनली हमारा जो कॉन्टिनेंट उधर से ही आई है। तो वो उसकी जर्नी भी आपको देखने को मिलने वाली, कि कैसे उनका कनेक्शन रहेगा, कैसे हमारा जो शौचे है वो खुद को फेमस बनाएगा, दुश्मनी क्रिएट करेगा लोगों के साथ। तो बहुत सारी जर्नी आपको देखने को मिलने वाली है। ये हमारी ऑनगोइंग नहीं है, इसके नेक्स्ट सीजन का आपको वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसके नेक्स्ट सीजन का मैं बेसब्री से वेट कर रही हूँ, जो कि 1 जनवरी को ही आने वाला है। इसमें हम स्टोरी देखेंगे चिन्यू में, आपको दोंगवा में टेक्निक्स देखने को मिलने वाली है। एक इंटरनल प्रैक्टिस होती है, इंटरनल टेक्निक प्रैक्टिस होती है, एक एक्सटर्नल होती है। बट हमारा जो चिन्यू वो इंटरनल प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, बिकॉज मुझे बताना नहीं आ रहा है वो क्या है, बट एक चीज होती है जहां पर ये अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं। अगर वो इंटरनल टेक्निक प्रैक्टिस करता है, वो चिन्यू की डैमेज है इन इट, सो इसकी वजह से वो एक्सटर्नल प्रैक्टिस करता है, बिकॉज वो अपने डैड को प्रूव करना चाहता है कि वो भी अपने डैड की हेल्प कर सकता है। बट एक बार उसकी किस्मत अच्छी है, इस वजह से उसे एक मीटियोर टीयर मिल जाता है जो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर लाइक अब वो भी जो इनर टेक्निक है उनको प्रैक्टिस कर सकता है। एंड यहाँ से हमारे चिन्यू की लाइफ चेंज हो जाती है
तो वही आपको देखने को मिलने वाला है। हमारे चिन्यू कैसे एक्सेंड करता है इमोर्टल वर्ल्ड में, एंड उसके ऊपर भी एक हेवनली रियलम भी होता है, तो वहां से वो हेवनली रियलम में भी एक्सेंड करता है। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर हमारे चिन्यू के 2 ब्रदर भी हैं जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड है, जो कि दोनों बीस्ट कैटेगरी में आते हैं। तो उन दोनों के साथ चिन्यू का जो कनेक्शन है एंड उन दोनों की भी जर्नी आपको देखने को मिलने वाली। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस सीरीज में। लाइक काफी अमेजिंग है ये। चिन्यू की भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, बिकॉज वो भी किसी से लड़ते हुए कभी देखता नहीं है कि वो पर्सन कितना पावरफुल है या नहीं है, वो लड़ जाता है। एंड उसके जो फ्रेंड्स है, उसको जो फैमिली के साथ लव है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। मेन चीज है उसकी जो लव स्टोरी, बिकॉज उसकी जो गर्लफ्रेंड है जो कि पहले लोअर रियलम में थी, बट उसको नहीं पता था कि वो इस रियलम से बिलोंग नहीं करती है, वो हेवनली रियलम से बिलोंग करती है। एंड उसी तक पहुंचने के लिए हमारा चिन्यू इतना सब कुछ सहन कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि वो हेवनली रियलम तक पहुंच सके एंड उससे मिल सके। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। इनकी जो लव स्टोरी है एंड जो हमारे चिन्यू की जर्नी है, लाइक काफी अमेजिंग है। डिफरेंट रियलम आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट चीजें देखने को मिलने वाली है आपको। इनकी जो पावर्स, कल्टीवेशन, लाइक बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने। सो हमारी नेक्स्ट दोंगवा है मार्शल यूनिवर्स। इसका भी नेक्स्ट सीजन आपको नेक्स्ट मंथ में शायद देखने को मिलेगा एंड ये भी काफी अमेजिंग है, बिकॉज इसमें आप स्टोरी देखने वाले लिंदोंग की, जो कि अपने डैड की जिसने उसके डैड की इंसल्ट की थी, उससे रिवेंज लेने के लिए खुद को पावरफुल बनाना चाहता है। एंड वही उसकी लाइफ भी लकी हो जाती है, उसको एक स्टोन मिल जाता है। एंड वो स्टोन एक ऑब्जेक्ट है, लाइक एक डिफरेंट टाइप का बोल सकते हो स्पेस क्रिएट करता है, जहां पर वो नई नई टेक्निक सीख सकता है लिंदोंग। एंड उसी का एक ओनर भी आप बोल सकते हो जो उसको मिलेगा, जो कि एक बिस्ट है। एंड उन दोनों का जो आप बोल सकते हो उस बिस्ट की वजह से हमारा जो लिंदोंग खुद को पावरफुल बनाता है अपनी जर्नी पे, वही आपको देखने को मिलेगा लिंदोंग की जर्नी की, कैसे वो अपने आप को पावरफुल बनाता है, अपने डैड का रिवेंज लेता है। बट अब नेक्स्ट सीजन में हम एक डिफरेंट वर्ल्ड देखने वाले हैं जो कि हेवनली रियलम से अगेन बिलोंग करता है। तो लिंदोंग की भी हम स्टोरी देखने वाले हैं एंड उसकी लव स्टोरी भी देखने वाले हैं, बिकॉज वो भी एक मोस्ट पावरफुल गर्ल है जो कि दूसरे रियलम से, दूसरे कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, जिसके साथ हमारे लिंदोंग का कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। एंड उसी के लेवल पर जाने के लिए लिंदोंग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है अब। तो वो खुद को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है, चीज़ों को एडवेंचर करना चाहता है। तो वही हम नेक्स्ट सीजन में देखने वाले, वो एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, जो कि बड़े लाइक सेक्ट होते हैं, जो कि सुपर स्ट्रॉन्ग सेक्ट होते हैं, उनसे बिलोंग करता है। तो ये लोअर रियलम है, ये जस्ट ऐसे ही खिलौना है बड़े लोगों के लिए, बड़े सेक्ट के लिए। तो वहां पर हमारा जो लिंदोन है उस कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए उसको रिप्रेजेंट करता है उस कॉम्पिटिशन में। एंड अगर वो डिसिपल बन जाता है उन बड़े सेक्ट में, तो उसके जो कॉन्टिनेंट है, उसकी जो ब्लड लाइन है या जो वो लोअर रियलम है, उसको कोई लाइक डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो इस वजह से लिंदोन उस कंपटीशन में पार्ट लेता है एंड अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए भी। तो लिंदोन की स्टोरी आपको देखने को मिलने वाली है। बट उसके साथ जो बीस्ट है वो, एंड उसका एक और बीस्ट है जो ये टाइगर टाइप में है, टाइगर है। तो वो दोनों क्या है वो भी हमें इस सीजन में देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी जो रियल आइडेंटिटी है वो उस अपर रियलम में ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो वो सारी चीजें भी, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस दोंगवा में भी। दोंगवा है स्वॉर्ड ऑफ कमिंग, जिसका अभी एक ही पार्ट आया है। इसके भी नेक्स्ट सीजन हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। एंड एक पार्ट में 26 एपिसोड है, जिसमें आपको स्टोरी देखने को मिलने वाली है चेन पिंग आन की। लाइक वो बोल सकते हो आप, एक वो सिंपल बॉय है जो एक लिटिल टाउन में रहता आ रहा है। उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर चुके हैं एंड उसकी एक पीसफुल लाइफ है, जो हमेशा खुश रहता है, जो भी छोटी छोटी चीजें होती है उन्हीं में। बट सडनली उस टाउन में कुछ इमोर्टल कल्टिवेटर आ जाते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट से। एंड वो उसके बाद उस टाउन में जो भी चीजें होती है वो बहुत ही भयानक चीजें होती है। एंड उसके अंदर हमारा जो चेन पिंग आन है वो एक्सीडेंटली घुस जाता है उन चीजों में, उनका एक पार्ट बन जाता है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन क्रिएट हो जाते हैं वहां पे। तो वो स्टोरी आपको देखने को मिलने वाली। बट वहां पर उस टाउन की एक हिस्ट्री है, एक ड्रैगन की जो बॉडी है वो वहां पर दबी हुई है, ग्रेवयार्ड आप बोल सकते हो। तो उस ड्रैगन की वजह से वहां पर बहुत सारे मिरेकल भी होते हैं। लाइक बहुत सारे जो लोग हैं
उनका जो टैलेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल का होता है। तो हमारा जो चन पिंगान का जो लेवल है वो भी एक डिफरेंट लेवल का आपको देखने को मिलेगा, बट उसमें जो शांति है वो एक स्वॉर्ड की वजह से, जो कि मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड है उस कॉन्टिनेंट में, लाइक पूरे वर्ल्ड में, एंड उस स्वॉर्ड का मास्टर हमारा चन पिंगान बनने वाला है। तो वो सारी चीजें हमें नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलेगी, जब हमारा चन पिंगान एक नई जर्नी पर निकलेगा, इस टाउन को छोड़ के बाहर की दुनिया देखेगा। तो वो सारी चीजें हमें नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलने वाली। सीजन में हमें सारी चीजें बस उस टाउन में ही देखने को मिलेगी, कैसे लोग फाइट करते हैं, एंड हमारे जो चन पिंगान की जो फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बनने वाली है उस लड़की के साथ जो कनेक्शन है वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। उसके अलावा उसके जो दुश्मन बनेंगे उनसे कैसे फाइट करेगा, लाइक बहुत सारी। एंड आप रो भी जाओगे कुछ सीन्स में, लाइक मैं तो रो पड़ी थी, बिकॉज चन पिंगान का एक ही बेस्ट फ्रेंड है, लाइक वो नहीं, 2 बेस्ट फ्रेंड थे, जिसको जो एक ऑलरेडी जा चुका है किसी का डिसिपल बन के, एंड दूसरे को मार देते हैं लोग, लाइक मारने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। काफी अमेजिंग है ये वाली दोंगवा। अगर आपको लाइक नेक्स्ट सीजन का वेट कर सकते हो तो आप इसको फर्स्ट सीजन देख सकते हो जाके। इसके अलावा मैंने देखी है जेड डायनेस्टी, द लैंड ऑफ मिरेकल्स एंड वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स। वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स अभी स्टार्ट हुई है, मे बी उसके आपको 11 और 13 एपिसोड कुछ देखने को मिलेंगे। द लैंड ऑफ मिरेकल का भी नेक्स्ट सीजन का वेट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज मैंने कल ही फिनिश की है द लैंड ऑफ मिरेकल, काफी अच्छी है। एंड इसके अलावा जेड डायनेस्टी का भी आपको नए सीजन का वेट करना पड़ेगा। तो ये मैं इंडिविजुअल वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा नहीं है, बाकी जो मैंने एक्सप्लेन की है वो मेरी टॉप 10 दोंगवाज में से आती है, जो कि मस्ट वॉच दोंगवा है, आपको जरूर देखनी चाहिए एंड आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। मुझे जरूर बताना आपके टॉप 10 दोंगवाज में से कौन है, या जो दोंगवाज मैंने बताई है उनमें से आपकी फेवरेट दोंगवा कौन सी है। एंड अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हो तो मुझे जरूर प्रोवाइड करना, बिकॉज मेरी जो लिस्ट है वो खत्म हो चुकी है। एंड गाइज थैंक यू सो मच, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका पेशेंस बहुत ज्यादा है, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपको सारी अपडेट्स, कोरियन, चाइनीज, थाई ड्रामास, दोंगवा, सब अपडेट्स आपको मिल जाती है मेरे चैनल पर और इंस्टाग्राम पर भी। अगर कोई क्वेरी रहती है आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। एंड आपको ड्रामास वगैरह सब देखना तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स वहां पर भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।